राम राम सभी बहन भाइयों को मेरे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज है उत्पन्ना एकादशी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु भगवान सभी बहन भाइयों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। तो आज मेरा भी व्रत है एकादशी का, और उत्पन्ना एकादशी है आज व्रत करेंगे। तो अब लेके प्रभु का नाम कर लेते हैं। अपने रूटीन की छोटी सी पूजा लेके प्रभु का नाम। जय एकादशी माता, जय एकादशी, जय हो, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, मस्तक पर तिलक सोए मोसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आँख देत कोड़ियों को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आँख देत कोड़ियों को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय हो गणेश महाराज की। और अब आज एकादशी है तो अपना पूजा कर रहे हैं। सभी बहनों ने कल कर ली थी भारतवर्ष में, और अमेरिका में वो आज है, तो मैंने आज व्रत किया है। तो अब करेंगे अपनी पूजा, उसके बाद करेंगे दूसरा कोई काम। उसके बाद पहले पूजा, उसके बाद काम दूजा। और ये मैं लेके आई थी कल गुड़ और बादाम तो रहते ही हैं। कल गुड़ लेके आई थी। इस व्रत में एकादशी में गुड़ और बादाम का साकार लिया जाता है। और आज करेंगे वही एकादशी माता की पूजा। तो मेरे बहन भाइयों, अमेरिका में भी सब आपकी बहन को मिल रहा है, तुलसी माता मिल रही है। और अब थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी है, तो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी तुलसी माता में, क्योंकि बारिश आ रही है आज। तो यहीं पूजा करनी पड़ेगी आज मुझे, यहीं बिछा करके, क्योंकि है तो कारपेट नीचे, बहुत रिस्की है। और आज देखी जाके बच्चे बोले कि मम्मी बैठ के कर लो, भीगोगे कहाँ आज बारिश में। ठीक है बेटा, फिर तो इसलिए आज इधर ही करूँगी पूजा। तो ये कर ली मैंने कथा की तैयारी। और एकादशी में तो अभी पढ़ेंगे अपना एकादशी की कथा। तो लकड़ी के मकान अभी थोड़ा रिस्क तो बहुत भारी है। तो अभी लेके एकादशी की अपने कथा कर लेते हैं, लेके प्रभु का नाम विष्णु भगवान। तो अब करेंगे अपनी कथा। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। और आज एकादशी माता है तो भाई आज व्रत भी है अपना। और मैं तो 9-10 साल से कर रही हूँ, मुझे 10 साल हो जाएंगे अभी अप्रैल में। तो लेके प्रभु का नाम करें अभी एकादशी में। तो व्रत भाषा टीका व्रत कथा। श्री सूत जी महाराज ने शोकंदिक 88,000 वर्षों ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वर, वर्ष के 12 महीनों में कुल 24 एकादशी होती हैं। इनके अलावा जिस वर्ष में लौंद अधिक मास पड़ता है तब 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती हैं, जिनके नाम मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, पशतिला, जया, विजय, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुतनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसनी, पवित्रा, पुत्रदा, प्रबोधनी, अजा, परिवर्तनी, पद्मा, इंद्रा, पाशा, कुशा, रमा, देवसनी। अधिक मास की एकादशी को कम से पद्मनी और क्रम से पद्मनी और परमा कहते हैं। इन एकादशियों के जैसे नाम हैं उसी के अनुसार
इनके गुण भी अलग अलग हैं। इनके करने से विधि तथा फल का वर्णन विस्तार किया गया है। जो प्राणी इन एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत व उद्यापन किया करते हैं उन्हें उसी के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवर, इस एकादशी व्रत के महत्व को पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा। इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। उसी श्रेष्ठ व्रत की जानकारी की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, हे माधव मधुसूदन, इस एकादशी के व्रत करने से क्या महत्व है? इस व्रत के करने से कौन कौन पुण्य प्राप्त होते हैं? उसके करने की विधि क्या है? सो आप कृपा करके मुझसे समझा कर कहिए। अर्जुन के इस उप प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को हेमंत के मार्गदर्शन में माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्य अस्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। उसी समय दातुन कुरला कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल नियम के अनुसार संकल्प करना चाहिए। मध्याह्न दोपहर में जल स्नान में, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शास्त्र अनुसार है तो नदी, तालाब, बावड़ी में आदि में स्नान करें। शास्त्रों में उत्तम मध्यम 3 प्रकार के जल स्नान कहे जाते हैं। तब उपलब्ध न हो तो किसी अच्छे कुंभ के जल में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले पृथ्वी मिट्टी से लेप शुद्ध कर लेना चाहिए। मन वचन कर्म से कहे कि पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म में समस्त पापों को दूर कर दो। माता, तुम्हारे द्वारा पाप नाश होने पर मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार कहता हूँ हुआ। शरीर को पवित्र जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत के करने से, धारण करने से, दिन स्नान करने पर पाखंडी, मिथ्या भाषा शास्त्री गमन करने वालों से दूर, धन हरण करने वालों से, दुराचारी ब्राह्मणों व साधु पुरुष की निंदा करने वालों तथा चोरी करने वालों और हिंसा वालों से भाषण नहीं करने चाहिए। यदि मनुष्य किसी भी प्रकार का वार्तालाप किया जाए तो उसे सूर्य नारायण के दर्शन कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में दीप दान करें। संसद रात्रि को जागरण कीर्तन व्यतीत करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा समा याचना करनी चाहिए। व्रत करने वालों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार व्रत करता हूँ उसका फल सुनिए। मनुष्य को होता है अर्थात तीर्थ व स्नान से फल के 16 गुने से अधिक फल के एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में दान करना से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा व्यतीत योग में दान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से होता है। जो यशमेघ यज्ञ से मिलता है उसी से 100 गुना फल एकादशी के उपवास करने से मिलता है। यह शास्त्र 8 वर्ष तक भोजन कराने वाले जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। फल वेद पाठी ब्राह्मणों को शस्त्र गोदान करने से मिलता है, उसे 100 गुना फल एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, विद्यादान से 10 गुना फल भूखे मनुष्य को भोजन कराने से मिलता है। इसलिए अन्नदान श्रेष्ठ दान है जिसके करने से पितृ प्राप्त होते हैं। एक बार भोजन करने से फल निर्जला व्रत करने से आधे फल के बराबर होता है। दान तप आदि करने से अथवा इन्हीं सभी से मिलते हैं। एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल पीना तथा आचमन करना विशेष है। एकादशी व्रत में ग्रहण करने हैं। श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहने पर अर्जुन से पूछा, जनार्दन, आपने एकादशी के व्रत में अनेक तीर्थों तथा दानों के पुण्यपन से भी अधिक कहा, सो ऐसा क्या है मुझे समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले,
अर्जुन सतयुग में मूर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसने महाभयंकर दैत्य हुआ था, उसे देवताओं को हरा दिया था, अधिकार लिया था। इसी दुखी से इंद्र भगवान तब देवताओं से मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि महादेव, हमारे द्वारा अत्यंत दुखी होकर मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, कृपा करके हमारा दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी ने, देवेंद्र, आप मुझे दुखों से छुटकारा पाने के लिए विष्णु शरण में जाइए। जहाँ इंद्र देवताओं को भगवान का विष्णु सिर सागर पर गए, जहाँ पर शयन कर रहे थे, वहाँ देवताओं ने सहित इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और देव आपको बारंबार प्रणाम है। मधुसूदन देते सहाकारी कमल नेत्र से जगन्नाथ समस्त देवताओं के भयभीत होकर शरण में आए और अंत में अपनी शरण आए हुए रक्षा कीजिए। आप जगतपति एवं संसार के कारण कारक तथा करता हो। आप इस जगत में पालन करता हो। अंतर्यामी सुंदर चंद्र अग्नि तंत्र से हो, आपकी शरण में हुआ, जो रक्षा करने वाले हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। सो दीनदयाल, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। विष्णु भगवान, देवताओं को कौन सा दैत्य पैदा हो गया जो देवताओं को दुखी कर रहा है रहता है, इसे मुझसे। तब इंद्र ने कहा, मधुसूदन, ब्रह्मा वर्ष में नाड़ी वंश में नाड़ी जंग नामक का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मूर्य दैत्य हुआ है, जिससे समस्त देवताओं को दुखी किया है। चक्रवर्ती नगरी में रहता, उसके अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व जीत कर स्वर्ग ही लोकपाल बन गया है। उसने देवताओं को जीत कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा करुणा सिंधु पर आप बलशाली दैत्य मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, आप चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं शीघ्र ही वहां आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रावती नगरी में आकर मूर्य दैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु की देवताओं से सहायता वहां जा पहुंचे और भगवान विष्णु ने वहां पहुंचते ही अनेक दैत्यों से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। विष्णु भी अपने गदा चक्र से राक्षसों को अस्त्र शस्त्र काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु लोक पहुंचाने लगे। किंतु दैत्यराज मूर निमिकर्ता से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। विष्णु भगवान द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र दैत्यों ने नष्ट कर दिए। तब दोनों में पर मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार विष्णु को मूर्य दैत्य ने 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। हेमावती गुफा में विद्रिक नाम गए विष्णु भगवान उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी मूर्य दैत्य उन्होंने मारने के लिए वहां जा पहुंचे। तो उन्होंने विष्णु भगवान कहते हैं, चौथाई भाग महत्व के स्मरण करने वाले से भी ब्रह्म तक पाप से छुटकारा मिलता है। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार लिया जाता है। ये थी आज की विष्णु भगवान की जय हो कथा। जय हो विष्णु भगवान, जय हो जय हो। जय मेरी एकादशी माता की जय हो। सभी बहन भाइयों को एकादशी माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विष्णु भगवान सभी बहन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करें। और ये थी भाई अपनी आज एकादशी माता की पूजा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। यहाँ पर बड़े ध्यान से पूजा करनी होती है। लकड़ी के मकान है मेरे बहन भाइयों, क्योंकि थोड़ा देखो बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसलिए आज बारिश की वजह से मैंने यही कथा पढ़ी, वरना मैं तुलसी माता में पूजा करती हूँ। और ये था आज का व्रत और त्योहार। एकादशी के दिन खुशी होती है। और ये अपना छोटा सा सुंदर सा मंदिर, अमेरिका में भी बच्चों ने मंदिर बनवा रखा है छोटा सा। हमेशा पहले वाले घर में भी था और अभी ये अपना घर है। तो ये छोटा सा मंदिर है। पहले वाले मेरे साथ मेरे बहन भाई जुड़े हैं,
उनको सबको पता है, और नए जुड़े उनको भी दिखा देती हूँ। ये लकड़ी के मकान है, और ये अपनी तुलसा माता, अमेरिका में मुझे तुलसा माता मिल गई, कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ मैंने यहाँ बैठ के करती पूजा, लेकिन आज थोड़ी बारिश आ रही, छींटे पड़ रहे उधर से, तो इसलिए यहाँ नहीं बैठ पाऊँगी। तो ये तुलसी माता में पूजा करके और अब सूर्य नारायण भगवान को जल दे देते हैं। और क्योंकि लकड़ी है ना, ये तो थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, उसमें गिल्ले होने का है डर, तो इसलिए फिर मैंने आज यहीं कर ली, मंदिर के आगे बैठकर पूजा। और ये थी भई आज एकादशी की पूजा। सभी मेरे भारतवासियों ने कर ली थी कल, और आपकी बहन ने करी आज। जय हो सूर्य देवता की, जय सूर्य नारायण भगवान की जय हो। राम राम। एकादशी की शुभकामनाएं।